हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप सभी लोग जेएनके पीएससी के नाम से जरूर जानते होंगे, जेएनके पीएससी ने फाइनली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को जेएनके पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 26 अगस्त 2023 को पब्लिश किया गया था। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, इररिस्पेक्टिव चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई जुडिशरी की वैकेंसी हो, कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इम्पैनलमेंट होने की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग इंडिया में निकलेगी तो आपको इस चैनल में उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको सारी लीगल अपडेट्स टाइमली मिल पाए और वो टाइमली ही सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट रखी गई है 27 अगस्त 2023 और आपको ये फॉर्म फिलअप 17 सितंबर 2023 से पहले कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन केस अगर आपको 17 सितंबर 2023 से पहले आपने अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपके उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई गलती हो जाती है तो आपके लिए करेक्शन विंडो भी खुलेगी, जो कि आपके 18 सितंबर से लेके 20 सितंबर 2023 के लिए खुलेगी। आपको 18 से लेके 20 सितंबर के बीच में अपना उसको करेक्ट कर सकते हो जो भी आपके रजिस्ट्रेशन में गलती हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकाली गई है। सिविल जज जूनियर डिवीजन की आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है जेएनके पीएससी और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 69 निकाली गई है। कैटेगरी वाइज मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओएम कैटेगरी के लिए 35, आरबीए कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी, एसटी जो कि हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके लिए 7, एससी कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी, पीएसपी वैकेंसी के लिए 3, सोशल कास्ट के लिए 2 वैकेंसी, एलएसी/आईबी के लिए 3 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 6। तो टोटल वैकेंसी 69 निकाली गई है हमारे सिविल जज के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें रेम्यूनरेशन के बारे में। जो इसमें आपका पे ग्रेड रखा गया है वो 27,700 से लेके 44,770 रुपीज के इन बिटवीन होगा। लेकिन इसमें आप इसके रेम्यूनरेशन को मत देखिए, जो इसके साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे वो ही अपने आप में सफिशिएंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें मेंशन करा गया है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और किसी ने अगर अपनी एलएलबी की डिग्री इंग्लैंड से कर रखी है या फिर नॉर्दर्न आयरलैंड से कर रखी है या फिर कोई मेंबर है फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स में इन स्कॉटलैंड में, वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपकी एज 18 के अबव हो चुकी है और 35 के बिलो है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आपकी एज 18 से अबव होनी चाहिए और 35 के बिलो होनी चाहिए। इसमें जो आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है वो 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग करनी है। अगर 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आप 18 क्रॉस कर चुके हैं और 35 से अभी बिलो हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज क्राइटेरिया के बाद अब एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें फॉर्म में कहा गया है अगर आपके पास डोमिसाइल है, चाहे वो आपके पास जेएनके का हो, जम्मू एंड कश्मीर का हो या फिर आपके पास लद्दाख का हो, अभी आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें मेक श्योर करा गया कि आप रेजिडेंट होने चाहिए जेएनके के ही और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इसमें जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको उसकी स्कैन्ड कॉपी मांगी गई है डोमिसाइल की, इसलिए आपके पास डोमिसाइल मेक श्योर हो आप जब ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं हम इसके एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। फॉर जनरल कैटेगरी 1000 रुपीज फीस रखी गई है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 और पीएचसी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म रखा गया है। तो ये आपके एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग थी। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपको कौन कौन सी चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। जैसा मैंने आपको बताया, आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डीओबी सर्टिफिकेट आपको वो भी
अपलोड करना पड़ेगा, तो उसे वो भी अपलोड करना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो भी अपलोड करना है, अपना अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट। और फाइनली आपको अपनी एलएलबी की डिग्री भी अपलोड करनी है। तो ये सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपने फॉर्म के साथ तैयार रखना है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होने वाला है। इसमें आपका सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फाइनली आपका पीआई होगा जिसको पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं या फिर वाइवा भी कई जगह बोला जाता है, वो करा जाएगा। इसमें एक एडिशनल चीज है जो आपके जेएनके पीएससी ने रखी गई है, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। इसमें सब कुछ देखा जाएगा कि आप साउंड माइंड हैं या नहीं, क्योंकि एट लास्ट आपको कोर्ट में बैठ के डिसीजन लेने हैं, इसलिए आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी एट लास्ट करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहीं स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल होगा, वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप जेएनके पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आपको फॉर्म फिलअप करने का इंटरफेस खुल जाएगा। आप चाहें तो वहां से डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि उनका अगर कोई कमेंट बॉक्स में आता है तो मैं मेक श्योर करता हूं कि उनको रिप्लाई में टाइमली कर दूं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर पाए और उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। इसलिए अगर आपको कोई भी फॉर्म में फिलअप करने में कोई इश्यू या क्वेरी अराइज होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं। और अगर कोई ऐसा कमेंट है जो आप पब्लिकली नहीं लिखना चाहते तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां भी पूरी कोशिश करता हूँ आपकी क्वेरी को टाइमली वहां भी रिजॉल्व कर दूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।